जिसे लिखा है शीतराज ने। वैसे तो ये एक इंजीनियर है, मगर हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने के कारण हिंदी साहित्य में इनकी रुचि बन गई। स्कूल के दिनों में लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ने की आदत ने धीरे धीरे भावनाओं को शब्दों में सजाने की ओर अग्रसर किया। अपने आसपास बिखरी भावनाओं को समेटकर उन्हें शब्दों में पिरोना, औरों की भावनाओं को शब्द देकर अन्य लोगों तक पहुंचाना इन्हें काफी अच्छा लगता है। धीरे धीरे लेखनी इनका प्रेम बन गई। दिनचर्या की व्यस्तताओं के कारण इन्हें पर्याप्त समय नहीं मिलता कि ये सब कुछ लिख सके, किंतु इनकी हार्दिक इच्छा है कि एक दिन इन सब व्यस्तताओं को अलग करके ये उन्मुक्त होकर के काफी कुछ लिखेंगे। सारी भावनाओं को, सारी इच्छाओं को पन्ने पर उकेर कर एक सुंदर रचना का निर्माण करेंगे। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। कहानी का नाम है आज के युग का अमर प्रेम, यानी कि प्यार या प्रेम। वैसे तो ये बस 2.5 अक्षर का शब्द है, लेकिन अनंत सागर की गहराई या ब्रह्मांड का विस्तार भी इसके सामने छोटा पड़ जाता है जब प्रेम का ये एहसास किसी दिल में उतर आता है। इसके अनंत रूपों में से एक है हमारे कोमल और सौरभ की ये कहानी। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक मनहूसियत सी फैली थी उस कमरे में, मौत की मनहूसियत। तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं। कमरे के सन्नाटे को तोड़ती टिक टिक की आवाज कुछ पल को आई, और फिर वही सन्नाटा। वो सन्नाटा उस कमरे के पूरे वजूद को निगल लेना चाहती थी। तुम्हें लगता है तुम मुझसे दूर हो गई हो? नहीं, कभी नहीं। तुम मेरे भीतर हो। मेरे अस्तित्व में तुम्हारा अस्तित्व कैद है। मेरे बिना तुम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। करीब 5 मिनट बाद फिर वही टिक टिक। एक हाथ में बियर की बोतल पकड़े और दूसरे हाथ से सिगरेट की कश खींचते हुए वो कमरे में चहलकदमी करने लगा। उसकी चाल उसका हाल बयां कर रही थी। लैपटॉप से आती मध्यम नीली प्रकाश के अलावा रोशनी का और कोई निशान नहीं था वहां, या शायद जरूरत भी नहीं थी। और चारों तरफ फैली थी सिगरेट और शराब की दम घोटू बदबू। एक बेतरतीब सा बिस्तर एक कोने में पड़ा हुआ था, जिसकी चद्दर गंदगी में सनकर कब का अपना रंग खो चुकी थी। नारंगी फूलों वाली पीली चादर जो वो पिछली बार लेकर आई थी, पिछली बार नहीं, आखिरी बार। वो चादर जिस पर उसने लाल पेन से अपना और उसका नाम लिखा था, कोमल लव सौरभ। वो पीली चादर, वो नारंगी फूल और वो लाल शब्द, सब उस काली रात की कालीमा ओढ़े हुए थी। वो एक बार फिर से उस चादर पर उन शब्दों को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उस मध्यम रोशनी में कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। वो लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, मगर फिर रुक जाता है। शायद डर रहा है कि लाइट जलाए और वो शब्द न मिले तो। अभी कम से कम उनके होने की आशा तो है, मगर रोशनी में कहीं वो खो न जाए। वैसे ही जिसे एक दिन अचानक कोमल खो गई थी। इंसानी दिमाग भी अजीब है। किसी के होने से ज्यादा कीमती उसके होने का एहसास लगता है। अब बस यादें थी, चारों तरफ बिखरी यादें। यादें कोमल की, उन लम्हों की। वो खूबसूरत दिन जो कोमल के हाथों को थामे हुए गुजारे थे, और वो मदहोश रातें जो कोमल की बाहों में बिताए थे। जो यादें कभी तन्हा रातों में भी उसके दिल को सुकून दे जाते थे, अब उन यादों के साथ रात नागफनी का बिस्तर सरीखा हो गया था, जिसके नुकीले कांटे उसके दिल को चीरते हुए उसके बदन के आर पार हो जाते। कोमल को गए आज 4 महीने बीत गए थे। कोमल से सौरभ 2 साल पहले एक सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट पर मिला था। एक ग्रुप ज्वाइन करने का नोटिफिकेशन था। पेज खोलकर देखा, मुस्कुराहटों को खिलखिलाने दो, कुछ दिल्ली वाले लोगों का ग्रुप जो खाली समय में गरीब झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। कोमल भी इसकी एक सदस्य थी। सौरभ का ध्यान गया कोमल की तस्वीर की तरफ। एक कपड़े में पूरी तरह कैद एक चेहरा, जिसमें से सिर्फ 2 मासूम काली काली आंखें झांक रही थी, जैसे कि बाकी चेहरे को दुनिया से दूर रहने की सजा सुना दी गई हो। वो दूसरी बैंडिट क्वीन ही लग रही थी, बस बंदूक और गंदे कपड़ों की कमी खल रही थी। क्या आपका चेहरा देख सकता हूँ? उसने मैसेज किया। ऐसा अजीब मैसेज क्यों किया, उसे भी नहीं पता था। बातचीत की शुरुआत ऐसी तो नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, वो भी किसी अजनबी लड़की से पहली बातचीत। मगर शायद उसके मन में यही था जो सीधे सीधे उसके शब्दों में उतर आया था। उधर से कोई जवाब तो नहीं आया,
मगर एक नोटिफिकेशन आया कि कोमल ने अपनी प्रोफाइल फोटो बदली है। तस्वीर देखते ही सौरभ अपने होश खो बैठा। बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थी उसने, मगर इस तस्वीर में एक अजीब सा आकर्षण था। इस चेहरे में एक सौम्यता थी, एक ताजगी थी। बड़ी बड़ी काली पैनीली आंखें, पतली सुतवा नाक, मोटे गुलाबी होंठ और होठों के ऊपर एक मोटा काला तिल। शायद ऐसे ही चेहरे के लिए कहा गया है कि कुदरत ने बड़ी फुर्सत में बनाया है। सौरभ को तो एक ही नजर में उस तस्वीर से प्यार हो गया। और हो भी क्यों नहीं, जान जा रहे हैं। गालों पे सबसे बिखर पहले आए हम जानेंगे कि बेफाम होता क्या ऐसी है। ही लग रही थी देखिए, जैसे अजंता की मूरत रंगीन लिबास पहनकर आई हो। सौरभ तो इस तस्वीर को ही दिल दे बैठा। मगर तस्वीर वाली के साथ बात आगे कैसे बढ़े? ना तो उनके बीच कोई कॉमन फ्रेंड था, ना ही कोई कॉमन इंटरेस्ट। दोनों के शहर भी अलग अलग। कहाँ सौरभ बेंगलोर में था तो कोमल दिल्ली में। सौरभ जहाँ इंजीनियर था तो कोमल साहित्य की छात्रा। ले देकर एक ही कड़ी बजती थी दोनों के बीच में, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। और इसका रास्ता था उस ग्रुप से होकर। अतः सौरभ ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ग्रुप में अपना इंटरेस्ट जताते हुए उसने एक छोटा सा संदेश टाइप किया। इस ग्रुप के द्वारा आप लोगों की कोशिश ये दर्शाती है कि बिना हथियार उठाए या बिना असेंबलीज में भी गए अपने देश और समाज के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा सौभाग्य होगा यदि इस महान कार्य में मेरा भी कुछ योगदान हो। जैसा कि कंप्यूटर चलाना आज एक आवश्यकता बन गई है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अतः इस दिशा में मैं अपना योगदान रखने की हार्दिक इच्छा रखता हूँ। सौरभ ने संदेश को एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, शब्दों को अदल बदल कर ठीक किया। ये छोटा सा संदेश लिखने में उसे करीब 10 मिनट लगे। वैसे तो हर दिन एक दो मेल जरूर लिखता था, कभी क्लाइंट को तो कभी मैनेजर को। बनावटी शब्दों से सामने वाले को उलझाने में तो वो माहिर था, लेकिन आज एक वाक्य लिखना इतना मुश्किल हो रहा था जैसे कि माशुका को पहला प्रेम पत्र लिख रहा हो। वैसे ये प्रेम पत्र से कम भी नहीं था। आखिर प्रेम का आगाज हो रहा था, भले ही सिर्फ एक तरफ से। उस दिन संदेश का कोई उत्तर नहीं आया और सौरभ को रात भर इंतजार और सिगरेट के साथ ही बिताना पड़ा। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर कंप्यूटर ऑन किया और सबसे पहले अपना अकाउंट देखा। बड़े ही सुंदर हिंदी शब्दों का प्रयोग कर धन्यवाद देते हुए मदद की पेशकश के लिए कृतज्ञता जताई गई थी। धन्यवाद व माफ कीजिए दो ऐसे जादुई शब्द है कि मुस्कुराते होठों से निकले और सामने वाला आपका कायल। और यदि कहने वाले होठ किसी खूबसूरत महिला के हो, वह सुनने वाले कान किसी पुरुष के, तो सुनने वाला कायल नहीं अपितु घायल हो जाता है। पहले ग्रुप का परिचय, फिर कोमल जी का परिचय, पहले काम की बातें, फिर होते होते निजी बातें। और इस तरह वे दोनों भी उस काल्पनिक लोक के वासी हो गए जहाँ सब कुछ रंगीन और खूबसूरत है। बड़ी बड़ी मायावी बातों के जाल, कौन सच्चा और कौन झूठा, समझाना बड़ा मुश्किल। मगर फिर भी सब दौड़ रहे इस मायावी दुनिया में अपनी छाप बनाने के पीछे, जानते बूझते कि ये काल्पनिक दुनिया है। बहुत से आवरण ओढ़े, चेहरों पे चेहरे, मगर फिर भी सब खुश है इसका हिस्सा बनकर। शायद यही इस दुनिया की पहचान है। ढेर सारी हंसी खुशी और खिलखिलाहट, चाहे असली या फिर नकली, परवाह किसे है। और इसी तरह उस काल्पनिक दुनिया में दो भौतिक जीवों की दोस्ती शुरू हो गई। और जब दोस्ती दो जवान विपरीत लिंगधारी के बीच हो तो पूरी कायनात इस तमाशे का लुत्फ उठाने में लग जाती है। इनकी मित्रता के विभिन्न पायदानों को चढ़ती हुई, प्रगाढ़ मित्रता से होती हुई प्रेम की मंजिल पर जाकर ही रुकी। मगर सारी समस्या तो यही है कि प्रेम की किस्मत में मंजिल ही तो नहीं होती, और जो मंजिल पा लिया तो फिर प्रेम नहीं रह जाता है। प्रेम तो अनवरत और अनंत काल तक बस चलते चले जाना है। खैर, कोमल और सौरभ भी प्रेम नाम की ऐसी ही एक माया में लिप्त हो चुके थे। प्रेम के इस हिंडोले में झूलते 1 वर्ष कैसे व्यतीत हुए, इसका उन्हें आभास भी नहीं हुआ। अभी तक उनकी सारी बातें संदेशों और फोन के माध्यम से ही होती थी। लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी और कोमल का अत्यधिक मर्यादा परायण होना तो सबसे महत्वपूर्ण कारण थे जिसने इस स्थिति को अभी तक कायम रखा था। सौरभ तो कब से तड़प रहा था उस चांद का दीदार अपनी आंखों से करने को, मगर कोमल कोई ना कोई बहाना करके हमेशा मना करती रही। 2 बार तो सौरभ के हवाई यात्रा के पैसे भी बेकार हो गए। तब जाकर उसे अकल आई कि उसने देसी चिड़िया फंसाई है।
इतनी जल्दी हाथ न डालने देगी। मगर चूंकि ये उनके प्रेम की प्रथम सालगिरह थी और प्यार का खुमार भी जोरों पर था, सो इस बार उसने प्यार की ऐसी दुहाई दी कि कोमल का कठोर हृदय भी मोम की तरह पिघल गया। वो मिलने को राजी तो हो गई, मगर शर्त ये कि वो आएगी सौरभ के शहर, उसके घर। वैसे सौरभ नहीं चाहता था कि कोमल इतनी दूर अकेले आए, मगर दिल की मुराद पूरी करने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, और प्यार तो खेल ही है रिस्क का। कुड़ी पटाने से लेकर घर वालों को मनाने तक जितनी मशक्कत से प्यार करवाता है, उतनी मेहनत करके तो लोग ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक ले आए। सो आखिरकार सौरभ मान गया। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा काफी खूबसूरत और चहल पहल से भरा। सौरभ 3 घंटे पहले ही पहुंच गया था, और क्यों नहीं, आज उसकी जान की जान जो आने वाली थी। सौरभ की बेचैनी इतनी बढ़ती जा रही थी कि घड़ी की सुई उसी अनुपात में धीमे हुई जा रही थी, जैसे कि उसका उपहास कर रही हो। सिगरेट, मैगजीन, इंटरनेट धीरे धीरे सबने हार मान ली, मगर कमबख्त इंतजार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आखिर वो इंतजार इनाम बनकर के सामने आई, और जब आई तब समझ में आया कि इंतजार का फल मीठा का तो पता नहीं, मगर बेहद खूबसूरत जरूर होता है। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया भर की सुंदरता बस उस 5 फुट 6 इंच के कद में आकर के सिमट गई। पीला सूट पहने, चेहरे पर आ रही लटों को कान के पीछे टांगते हुए और होठों पर दुनिया जहान की सारी मुस्कुराहट समेटे वो उसके सामने खड़ी थी। सौरभ का मन तो हुआ कि जोर से उसे गले लगा ले और अपनी बाहों में छुपा ले, ताकि पूरी दुनिया की नजर से छुप जाए उसकी कोमल। मगर वहां की भीड़ और भारतीय संस्कारों ने प्रेमी की इच्छा को दबोचे रखने में बढ़िया काम किया। कोमल का स्वागत अपने घर में सौरभ ने वैसे ही किया जैसे एक नववधू का ससुराल में पहली बार पर्दाफाश पर किया जाता है। कोमल को बिस्तर पर बिठा उसके सामने घुटनों पर बैठकर सौरभ ने अपने प्यार का इजहार किया। कोमल, मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाना चाहता हूँ, एक प्रेमिका की तरह नहीं, बल्कि मेरी जीवन संगिनी के रूप में। क्या मैं इस लायक हूँ कि मेरी अर्धांगिनी बनकर तुम मुझे पूरा करोगी? कोमल कुछ बोल न सकी, बस उसकी आंखों से टपकते गरम गरम बूंद मौन स्वीकृति दे रहे थे। कोमल ने अपना सर सौरभ के कंधे पर टिका दिया और सौरभ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, और धीरे धीरे उनका वजूद एक दूसरे में समता चला गया। उनके प्रेम में वासना न थी बल्कि पूजा थी, अधिकार न थी बल्कि समर्पण था। उनका प्रेम तो सदा बहार फूल की तरह था, जिसे बस छू दो और वो एक दूसरे के पैरों में बिछ जाए। प्रेम तो आत्माओं का सर्वश्रेष्ठ व सुंदरतम मिलन, जिसमें दो प्रेमी एक दूसरे में खुद को खो देते थे। वो प्रेम नूर ही था जो राधा की रूप लावण्य को लपकाता था, तो वही वो प्रेम भी था जो मीरा के स्वर में जादू सा भर जाता था। प्रेम योगी का तेज तो उसके ललाट को सूर्य किरणों सा दमकता है। देखते देखते इस खूबसूरत रिश्ते को 1 बरस और लग गया, मगर कहते हैं ना कि खूबसूरती को नजर लग जाती है, और सौरभ के प्यार पे तो किसी ने गिद्ध की नजर डाल रखी थी। वो शुक्रवार की रात थी जब मनहूसियत ने सौरभ की किस्मत पर दस्तक दी थी। वो मनहूसियत जिसने धीरे धीरे उसके पूरे वजूद को खुद में दफन कर लिया। सौरभ उस दिन बहुत खुश था। अगले 2 दिन छुट्टी, आज पूरी रात कोमल से बातें करूंगा। घर में घुसते ही उसने कोमल को फोन लगाया। रिंग तो जा रही थी, मगर कोमल ने फोन नहीं उठाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। फिर कब सौरभ की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह ऑफिस के कपड़ों में ही फोन हाथ में लिए सोफे पर से उठा, और फिर रात का सिलसिला शुरू हुआ। सौरभ फोन लगाता रहा और उधर रिंग जाती रही। सौरभ को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी, मगर वो अपने मन को तसल्ली देता रहा। कई संदेश भी छोड़े मोबाइल पर उसके अकाउंट पर, मगर उस तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कोमल सौरभ की जिंदगी में एक रहस्य की तरह थी। उसे ये तो पता था कि वो पंजाब से है और दिल्ली में पढ़ाई करती है, मगर इसके अलावा उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जिससे वो कोमल तक पहुंच सके। इंटरनेट की रहस्यमयी दुनिया सा बन गया था सौरभ का प्यार भी। वो अचानक आई, इतना प्यार दिया और अचानक ही चली गई। क्या वो सचमुच प्यार था या सब एक छलावा था? क्या वो उसके दिल से, उसके प्यार से खेल रही थी, और जब उसका मन इस खेल से भर गया तो उसके दिल को पुराने खिलौने की तरह छोड़ गई? या अब इस खेल में उसने अपना साथी खिलाड़ी बदल लिया था? सौरभ को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था। बस इतना पता था कि अब वो दिल की दुनिया का लुटा हुआ फकीर है,
कोमल को गए आज 4 महीने बीत गए थे। 4 महीने में भी सौरभ कोमल के धोखे से बाहर नहीं आ सका, बल्कि हर बीतते दिन के साथ वो इस गर्त में और गिरता चला जा रहा था। वो कोमल से नफरत करना चाहता था, उसे सजा देना चाहता था, उसे भूल जाना चाहता था, मगर वो जितनी कोशिश करता उसके दिल के एहसास अजगर की भांति उसे और कसते चले जाते। खाने पीने से लेकर जीने तक अब कोई चाह नहीं बची थी। दिन रात बराबर ही दारू की बोतल और सिगरेट के छन्नों के नाम हो गए थे। उसे देखकर लगता जैसे कब से बीमार हो। पीला चेहरा, धसी हुई आंखें, बढ़ी हुई दाढ़ी, दिल की बेतरतीबी दिमाग पर चढ़ी जा रही थी। गंदी नाली के गंदे पानी की तरह उमड़ उमड़ कर उसके पूरे जीवन को नरक बना रही थी। देर रात तक शराब पीकर जैसे तैसे सोता। सुबह अगर समय पर उठ पाता तो रात के ही कपड़ों में ऑफिस चला जाता। ऑफिस जाकर भी उससे कोई काम तो हो नहीं पाता था, बस दूसरों के लिए चटपटी खबर बनकर रह जाता। प्रेम को पाना जितना सुखद है, उसका चले जाना उससे बहुत ज्यादा दुखद। अगर सफल रहा तो अमृत, और यदि विफल रहा तो ये वो हलाहल बन जाता है जिसे संभालना स्वयं शिवजी के बस की भी बात नहीं। तो एक तुच्छ मानव की औकात ही क्या है। फिर भी सब जानते समझते हम इसकी चंगुल में फंस जाते हैं। कभी कभी तो लगता है बड़े कुटिल और निर्दय है ये प्रेम देव। सौरभ भी बुरी तरह से छटपटा रहा था इस हलाहल के असर से। हालत ऐसी कि यदि जान चली जाए तो शायद थोड़ा चैन मिल जाए, और आज की रात शायद उसकी ये इच्छा पूरी ही कर दे। आज की रात कुछ ज्यादा ही गहरी थी और उतनी ही गहरी उसकी तड़प। वो एक बार उसे देखना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तुम कहीं भी रहो, मुझसे भाग नहीं सकती, मुझसे खुद को अलग नहीं कर सकती। मेरे बिना तुम अधूरी हो, आधी हो, तुम बस आधी और अधूरी। उसने फिर से कोमल के अकाउंट में मैसेज भेजा। कोमल के जाने के बाद कुछ समय तक वो कोमल को संदेश भेजता रहा, इस इंतजार में कि शायद जवाब आए। मगर जब उसे कोमल के धोखे का यकीन हो गया तो उसने मैसेज करना बंद कर दिया। मगर आज इतने समय के बाद जाने क्या सोच करके वो अपने मन की बातें कोमल के अकाउंट पर लिखता गया। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना तो नहीं की थी, मगर चाह जरूर रखता था। कोमल के अकाउंट पर जवाब आया। सौरभ को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था जो इतने दिन से उसके साथ हो रहा वो सपना था या जो अब हो रहा है वो सपना है। मगर सच हो या सपना, सौरभ के लिए दुनिया की सुंदरतम चीजों से भी सुंदर था वो पल। वो तो चाहता था कि बस उसकी सांसें थम जाए और इस पल के बाद और कोई भी पल उसकी जिंदगी में ना आए। संदेश में लिखा था, सौरभ, ये नाम मेरे लिए बस नाम नहीं बल्कि मेरी पहचान बन चुकी है, मेरा वजूद बन चुका है। भले दुनिया को न पता हो मगर तुम तो जानते हो, तुम्हारे वाम भाग में मेरा ही स्थान है। मुझे माफ करना जो मैं इतने दिन तुमसे दूर रही, मगर मेरे प्रेम को कभी गलत न समझना। मेरा प्रेम सच्चा है, ये रिश्ता पवित्र है, लेकिन तुम्हारी कोमल न अब खूबसूरत रही न ही पवित्र। उन गंदी नजरों ने मेरे तन को भीतर तक नंगा कर दिया। उन गंदे हाथों ने मेरे अंग अंग को नोच डाला और उन लपटों में चेहरे के साथ मेरे सपनों और मेरी खुशियों को भी जला डाला। जिस चेहरे के तुम दीवाने हुआ करते थे, तेजाब की लपटों ने उसका वो हाल किया कि अगर कोई एक बार देख ले तो सपने में भी उसकी रूह कांप जाए। अब तो मैं तुम्हारे कदमों में बिछने के लायक भी ना रही, फिर तुम्हारी बाहों में सोने के सपने कैसे देख सकती हूँ। मैं जहाँ भी रहूँ तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा, मगर कृपा करके तुम मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगी। किस्मत के सितम को तो मैं झेल गई, मगर तुम्हारी नजरों में अपने लिए प्यार की जगह दया न देख पाऊंगी। मेरी तुमसे बस एक ही गुजारिश है, हमेशा खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही कल भी मेरी सबसे बड़ी चाह थी और आज भी है। मेरी खुशी और मेरे प्यार की खातिर तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी। सौरभ सर पकड़कर बैठ गया। पूरा कमरा उसके चारों तरफ घूमने लगा और उसके कानों में कोमल की चित्कार, दर्द भरी चित्कार और छटपटाहट गूंजने लगी। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? कोमल, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम आज भी उतनी ही पवित्र और उतनी ही खूबसूरत हो। मेरी आंखों से देखो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। दया करके तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे लिए मेरे पास आ जाओ कोमल, अपने सौरभ के लिए मेरे पास आ जाओ। तुम्हें तो मैंने अर्धांगिनी बनाया था ना, जीवन संगनी हो तुम मेरी, फिर आज मुझे अधूरा करके तुम कैसे जा सकती हो? एक बार मेरे पास आ जाओ कि मैं तुम्हें बता सकूं तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
सौरभ एक के बाद एक मैसेज भेजता रहा, मगर कोमल फिर पहले की तरह चुप हो गई थी, शायद हमेशा के लिए। सौरभ का मन हाहाकार कर रहा था। उफ, इतना दर्द, इतनी तकलीफ उसने कैसे उठाए होंगे। जब उसे मेरी इतनी जरूरत थी तो मैं अपनी ही झूठी दुनिया में डूबा रहा, उसे कोसता रहा, खुशियां संग बांटे मगर उसका दर्द न बांट सका। सौरभ पागल हुए जा रहा था, कभी कोमल के दर्द में डूब जाता तो कभी उसके साथ ये सब करने वाली की सोचकर मन आक्रोश से भर उठता। नहीं, मैं ऐसे ही चुप नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना होगा। मगर क्या करूं? कैसे बदला लूं कोमल की इस हालत का? कैसे कम करूं उसका दर्द? उसका मन हो रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे। अचानक ही वो हर किसी को इन सब का जिम्मेदार मानने लगा था, हर किसी से नफरत सा करने लगा था। मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। कितना बेबस और छोटा महसूस कर रहा था वो उस समय। कोमल ने उसे धोखा दिया ये सोचकर शायद वो कभी तसल्ली भी कर लेता, मगर अब इस तरह सब कुछ जानते हुए सच में कितना कमजोर है इंसान। परिस्थितियों के आगे क्या उसके बस में कुछ भी नहीं? कोमल का चेहरा उसकी आंखों के सामने गोल गोल घूम रहा था, खूबसूरत खिलखिलाता चेहरा। फिर अचानक वो चेहरा धू धू करके जलने लगा, चिल्लाने लगा। कितना दर्द था उन आंखों में। फिर खूबसूरत चेहरा और जला चेहरा एक दूसरे में घुसने लगे। फिर और बहुत सारे जले हुए चेहरे, पिघलते खून रिसते घाव से भरे चेहरे, कभी दर्द से चिल्लाते, कभी सिसकते, कभी लाल पीली आंखों से घूरते। सौरभ को लगा वो पागल हो जाएगा। एक के बाद एक बियर की 6 बोतलें उसने खाली कर दी, मगर वो चेहरे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। सचमुच आज की रात पॉजिटिव बहुत साइकिल का जो मैक्सिमम वैल्यू शायद होगा उसकी जान लेकर या निकाले। नेगेटिव साइकिल का जो मैक्सिमम जो वैल्यू। कमरे में पहुंचते ही सौरभ अपने बिस्तर पर जा गिरा, बाहें खोलकर एक लंबी सांस ली और उस कमरे की हवा को अपनी सांसों में भर लिया। कोमल को गए 3 साल बीत चुके थे, मगर इस कमरे में आज भी उसकी खुशबू फैली हुई थी। सौरभ के लिए तो ये कल की ही बात थी, जब कोमल इसी बिस्तर पर उसके सीने पर सर रख कर के लेटा करती थी, या खिड़की के सामने खड़ी होकर के चाय सुड़कते हुए बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरा करती थी। इस कमरे में कोमल की यादों को वैसे ही सहेज कर रखा गया था जैसा वो छोड़ गई थी। और ये कमरा सौरभ का मंदिर था, जहां आकर उसे सुकून मिलता, खुशी मिलती और आगे बढ़ने व अपनी कोमल के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती। वो अभी अभी एक मीटिंग अटेंड करके आया था। एक बहुत बड़ी कंपनी सौरभ के एनजीओ कोमल मुफ्त सौंदर्य को एक बहुत बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो गई थी। कोमल मुफ्त सौंदर्य एक इंटरनेट बेस्ड एनजीओ थी जो एसिड अटैक से पीड़ित लड़कियों व उनकी मदद करने वालों को जोड़ती थी। ये एसिड अटैक से जुड़े विभिन्न सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाती, पीड़ितों को सरकारी मदद प्राप्त करने में सहायता करती। सब कुछ इंटरनेट बेस्ड था, मगर हर केस सौरभ व्यक्तिगत तौर पर देखता था। ये एनजीओ उन लड़कियों को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करती, वो उनके लिए काम करती, तो कुछ अन्यों के विवाह की भी व्यवस्था कर चुकी थी। इसका सबसे प्रमुख प्रयोजन उन लड़कियों को अवसाद से निकाल करके फिर से मुख्य धारा में जोड़ना और आत्मनिर्भर बनाना था। लगभग 3 सालों में ये एनजीओ 50 से भी ज्यादा लड़कियों की जिंदगी संवार चुका था। कईयों को तो मानो दूसरा जन्म ही मिला था। सौरभ लैपटॉप खोल करके अपने मेल्स देखने लगा। उसकी वेबसाइट पर एक नया टेस्टिमोनी आया था, जिसमें लिखा था, मेरी 2 माँ है, एक जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरी कोमल जिसने मुझे ये नई जिंदगी दी। टेस्टिमोनी पढ़कर सौरभ सोचने लगा, क्या सच में मैं किसी को जिंदगी देने के काबिल हूँ? अब वो किसी को क्या समझाए कि इन लोगों में तो वो खुद की जिंदगी ढूंढता है, अपनी कोमल से मिलता है, कैसे बताए कि जिंदगी तो उसे मिलती है जब भी वो किसी एसिड पीड़िता को फिर से जिंदगी पर भरोसा दिलाता है, और शायद एक दिन अपनी कोमल को भी भरोसा दिला सके कि वो उसकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है, बल्कि वो उसकी जिंदगी है। कमरे में अभी भी बस लैपटॉप की मध्यम नीली प्रकाश थी, मगर वहां जीवन का एक अनंत प्रकाश भी फैला था। दारू और सिगरेट की जगह प्रेम और सेवा की सुगंधी फैली हुई थी, और कोने में वही बिस्तर पड़ा था जहां आज भी रोज कोमल उससे मिलने आती थी, उसके सपनों में। फिर रोज की तरह आज भी सौरभ अपने दिन भर का ब्यौरा कोमल को मैसेज करने लगा। वो जानता था बाकी दुनिया के साथ साथ इंटरनेट की ये डोर उसे एक ऐसी मशीन से भी जोड़ती है जिसकी दूसरी तरफ कोमल बैठी है, जो उसकी बातें सुन रही है, उसे महसूस कर रही है और उसके लिए बहुत सारा प्यार भेज रही है। हर प्रेम कहानी की पूर्णता नायक नायिका के मिल जाने पर ही नहीं होती। कुछ प्रेम इतना महान होता है कि वो अपने आप में ही पूर्णता को समेटे हुए है।
ऐसे भी पा लेना प्रेम नहीं, पाने की जिद तो स्वार्थ के रास्ते पर ले जाती है। प्रेम तो बस एक एहसास है जो आत्मा में बसती है और आमरण साथ निभाती है। सौरभ ने अपने प्यार को कभी खोने नहीं दिया। वो उसे हर दिन जीता, हर दिन अपने प्यार को प्यार करता। अब यही उसकी दुनिया थी और यही उसका सपना। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके